अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आप लोगों के सामने 7 ऐसे काम जिक्र करूंगा कि जिनका फ़ायदा, जिनका अजर और जिनका सवाब इंसान को मरने के बाद भी मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस मुबारका में 7 ऐसे काम जिक्र किए हैं कि जिनका फ़ायदा इंसान को मरने के बाद भी होता है। कुछ ज़िंदगी के अंदर काम ऐसे होते हैं कि जब हम उन कामों को मुकम्मल करते हैं, कुछ नेकियां ऐसी होती हैं जब हम उनको अदा करते हैं तो हमें उनका अजर मिल जाता है और बस ख़त्म। लेकिन ये 7 काम ऐसे हैं कि जब तक क़यामत कायम नहीं होती तब तक इंसान को इनका अजर और सवाब मिलता रहेगा। तो वो 7 काम कौन से हैं मैं अभी आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के मरने के बाद भी 7 आमाल का अजर जारी रहता है जबकि इंसान अपनी कब्र में होता है। पहली चीज़ जिसका अजर इंसान की कब्र में भी जारी रहता है वो है किसी को इल्म सिखाया हो। यहाँ इल्म से मुराद दुनियावी इल्म नहीं बल्कि हर वो इल्म है जिससे इंसान का फ़ायदा हो सकता हो दीनी एतबार से, यानी कि शरीयत का इल्म, कुरान और हदीस का इल्म। दूसरी चीज़ नहर खुदवा कर पानी जारी करवाया हो, क्योंकि नहर का पानी इंसान इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपनी खेती के लिए उस पानी को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग कपड़े धोने के लिए और कुछ लोग पीने के लिए भी नहर के पानी को इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरी चीज़ है कि नहर खुदवा कर पानी जारी करवाया हो। तीसरी चीज़ है पानी का कुआं बनवाया हो। आजकल के दौरे हाजिर में पानी का कुआं तो बहुत मुश्किल से ही मिलेगा आपको। इससे मुराद ये भी है कि इंसान कोई टोंटी लगवा दे पानी पीने वाली, या कहीं कूलर लगवा दे जिससे लोग अपनी प्यास बुझा सकें पानी पीकर, तो इस शख्स को इसका सवाब भी मिलता रहेगा। चौथी चीज़ है दरख्त लगाया हो। दरख्त ऐसी चीज़ है कि जो फल भी देता है और गर्मी की तपती हुई धूप के अंदर इंसान को साया भी देता है। तो इसलिए अगर कोई दरख्त भी लगा जाएगा तो इससे इंसान को कब्र के अंदर भी सवाब मिलेगा। पांचवी चीज़ है मस्जिद बनवाई हो। मस्जिद अल्लाह ताला का घर है जहाँ अल्लाह ताला की इबादत की जाती है, कुरान मजीद की तिलावत की जाती है। तो जो शख्स मस्जिद के तामीर होने में मुआविन बनेगा, थोड़े बहुत भी अगर वो पैसे दे मस्जिद की तामीर में, तो उसको भी ये सआदत नसीब हो सकती है। जब तक वो मस्जिद बाकी रहेगी, जब तक उसमें नमाज़ें अदा की जाएंगी, जब तक अल्लाह ताला की इबादत की जाएगी, तो कब्र में मौजूद शख्स को जो इस दुनिया से रुखसत हो गया है सवाब मिलता रहेगा। छठी चीज़ है कुरान मजीद को अपने पीछे छोड़ गया हो, यानी कुरान मजीद को ख़रीद कर उसने अपने घर में रखा हो जिससे उसके घर वाले उस कुरान मजीद से पढ़ते हों, या उसने किसी को हदिया किया हो और वो शख्स उस कुरान मजीद से पढ़ता हो, या उसने किसी मस्जिद या मदरसे के अंदर कुरान मजीद को ख़रीद कर रखवाया हो जिधर मस्जिद के लोग और मदारिस के बच्चे उस कुरान मजीद की मदद से पढ़ते हैं, तो इसको उस कुरान मजीद के पढ़े जाने का सवाब मिलता रहेगा। सातवीं चीज़ अपने पीछे नेक औलाद छोड़ गया हो। नेक औलाद कौन सी औलाद है? नेक औलाद वो औलाद है जो अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करे, हलाल और हराम में तमीज़ करे, सही और गलत में फ़र्क जाने। जब भी उसकी नेक औलाद नमाज पढ़ेगी तो हर नमाज के अंदर वो अपने वालिदैन के लिए बख्शिश तलब करेगी, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन। इसके अंदर वो अपने वालिदैन के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए बख्शिश तलब करेंगे, और इस नेक औलाद के अच्छे कामों और दुआओं की वजह से अल्लाह ताला उसकी माफ़ी भी कर देंगे और उसके दराजात को भी बुलंद करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन 7 आमाल को करने की तौफीक दे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।